अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आपका चैप्टर नंबर ये 3 है और इसका टॉपिक करेंगे 3.1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर का जो नेम है, इस चैप्टर का नेम है मोशन एंड फोर्स। चैप्टर को डिटेल में डिस्कशन करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है 3.1 डिस्प्लेसमेंट। देखें, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म लाजमी आनी चाहिए जो कि है डिस्टेंस। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम हैं, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंस है। आपने 9th क्लास में ये सारी टर्म्स पढ़ी हैं। सेकंड चैप्टर के 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी हैं, लेकिन 9th क्लास और फर्स्ट ईयर में हल्का सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस कहाँ पे आता है वो भी इस हम लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे और साथ में आपने इनको अच्छे से समझना है। अगर आप ये टर्म्स अच्छे से समझ गए तो आपको नेक्स्ट आने वाले जितने भी ग्राफ टाइप आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो हम यहां पे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, अच्छा, तो आप बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे डिस्टेंस क्या है, उनको पता भी होगा, आपने इनको याद भी किया होगा टर्म्स। डिस्टेंस आपका कहलाता है फासला। देखिए, अब आपने ना ध्यान से सुनना जो भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज करें एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। मैंने क्या फर्ज किया, एक पॉइंट मेरे पास है ए, दूसरा पॉइंट मेरे पास है बी। अब मैंने ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। चले, ए पॉइंट को मैं कह लेता हूं ये मेरा घर है और दूसरा पॉइंट ये मेरा कॉलेज है। अब मैंने ना अपने घर से कॉलेज की तरफ जाना है या कॉलेज के लिए जाना है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ यूज कर सकता हूं। पाथ कहते हैं रास्ते को। तो डिफरेंट रास्ते यूज कर सकता हूं। कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो मेरे लेंथी रास्ते होंगे, कुछ रास्ते मेरे घर से कॉलेज तक मैंने पहुंचना है, तो कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो छोटे होंगे। तो एक से ज्यादा अगर मैं रास्ते चूज कर सकता हूं, उनमें से एक रास्ता मैंने चूज करना है सिर्फ जाने के लिए है। मेरे पास ऑप्शंस, मेरे पास क्या है, एक से ज्यादा मेरे पास क्या है, पाथ है। तो इन पाथ के दरमियान में जो लेंथ होगी वो आपका क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। दोबारा से समझे, फर्ज करें मैं अपने घर से मैं कॉलेज की तरफ जाता हूं, तो एक पाथ है मेरे पास जो कि मेरा लेंथी पाथ, लंबा रास्ता है, एक है वो है अप्रोक्सीमेटली ऐसा समझ लें कि वो है 2 मीटर। ठीक है ना, इमेजिन किया मैंने। एक पाथ है मेरे घर से कॉलेज की तरफ जाने में, वो है 1 मीटर। इमेजिन कर रहा हूं। अब ये देखो, ये दो रास्ते हैं। इन दो रास्तों में से हर रोज मैं एक रास्ता चूज करता हूं जाने के लिए अपने घर से कॉलेज की तरफ। अब स्टूडेंट्स, इन रास्तों के दरमियान में ये जो लेंथ आपको शो हो रही है 2 मीटर और 1 मीटर, ये लेंथ आपको क्या कहलाती है, ये लेंथ आपकी क्या कहलाती है, ये आपका डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस का SI, चले पहले डिस्टेंस की ना डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन डिस्टेंस की ये हुई, द लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई, फॉलो बाय बॉडी। जो कि कोई भी बॉडी जो है ना, कोई भी जिस्म, कोई भी इंसान है, चाहे कोई भी बॉडी है, वो जो रास्ता चूज करती है, फॉलो करती है, उस रास्ते में जितनी लेंथ होती है उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। वो रास्ता आपका लंबा रास्ता भी हो सकता है, वो रास्ता आपका छोटा रास्ता भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, उसकी जो लेंथ होगी वो आपका क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, SI यूनिट डिस्टेंस का है जी, ये आपके पास आता है मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब
डिस्टेंस का ऐसे, अब डिस्टेंस का सिंबल क्या है ये बहुत तवज्जो से आपने देखना, डिस्टेंस का सिंबल होता है एस। ओके, अब डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में हमें स्टूडेंट्स ये तो पता चलता है कि हमारा जो फासला है, सॉरी हमारा जो पाथ है, रास्ता है, उसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है कि 1 सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने ये देखें आपको ऊपर एग्जांपल भी दी है, ये 2 और 1 आपको मैग्नीट्यूड शो करते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये डायरेक्शन नहीं बताएगा कि मेरे घर से मेरा कॉलेज जो है वो नॉर्थ तरफ है, साउथ तरफ है, ईस्ट तरफ है, वेस्ट की तरफ है, किस तरफ है। यानी कि आप एक पर्टिकुलरली रास्ता, आप पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन को यूज नहीं करते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप क्या करते हो, आप कोई भी डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब एक से ज्यादा डायरेक्शन आ जाए ना, तो याद रखिएगा वहां पे डायरेक्शन को आप फिक्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैग्नीट्यूड के साथ मेरी डायरेक्शन भी आ गई तो मैं आपको इसको वेक्टर क्वांटिटी समझ लेता हूँ, ये अब आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो बात करते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक था, डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट से कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मैंने पहले आपको बोला फर्क है। अब इस फर्क को आम लैंग्वेज में समझते हैं। देखें, मैं ना, आप वही एग्जांपल, मैं एग्जांपल वही रखूंगा, एग्जांपल को मैं चेंज नहीं करूंगा। मैं अपने घर से कॉलेज की तरफ जाना चाहता हूं, अगर मैं लंबा रास्ता अख्तियार करता हूं तो वो है 2 मीटर का, अगर मैं छोटा रास्ता अख्तियार करता हूं तो वो है 1 मीटर का। तो अगर कोई स्टूडेंट अपने घर से कॉलेज की तरफ छोटा रास्ता अख्तियार करे, हाँ उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो लंबा रास्ता भी चूज कर सकता है, याद ये रखिएगा, अगर वो अपने घर से कॉलेज जाते वक्त छोटा रास्ता इस्तेमाल करे, छोटा रास्ता यूज करे, और उस छोटे रास्ते में, उस छोटे रास्ते की लेंथ भी छोटी हो, इसका मतलब अगर वो छोटा रास्ता चूज कर रहा है घर से कॉलेज जाने के लिए, तो उस छोटे रास्ते में लेंथ भी छोटी होगी, वो है 1 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दोबारा से सुनने, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टर इन डिस्टेंस। जब आपका डिस्टेंस छोटा हो जाए तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, घर से कॉलेज जाते वक्त जो भी शख्स या जो भी स्टूडेंट छोटे रास्ते का इस्तेमाल करे, वो छोटा रास्ता आपका क्या कहलाता है, वो छोटा पाथ आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, शॉर्टर इन डिस्टेंस, जब आपका फासला छोटा हो जाए, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे आपने ना, ये इतनी बात तो आपने 9th क्लास में भी सीखी हुई है, ठीक है ना, लेकिन एफएससी में कहां पे आएगी चेंजिंग, इसको हम पढ़ते हैं। याद रखना, एफएससी में ज्यादातर आप जब भी ये चीजें पढ़ोगे ना, तो आपने कार्टेशियन प्लेन को नहीं भूलना, जो कि हम सेकंड चैप्टर में आपको पता है डिटेल में डिस्कशन करके आए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को वो नहीं आता तो वो हमारी वीडियो को देख सकता है। देखें, कार्टेशियन प्लेन आपको पता है किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे भी, वाई एक्सिस पॉजिटिव पे भी, एक्स एक्सिस नेगेटिव पे भी, और वाई एक्सिस नेगेटिव पे भी। तो फर्ज करें मैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये देखें, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये है एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस। अब यहां से ना, ये मेरे पास ए पॉइंट ए, ये मेरा होम है, और ये मेरा, ये वाई एक्स एक्सिस पे मेरा क्या है, कॉलेज, जिसको मैंने बी पॉइंट से डिनोट किया था। अब दरमियान में आपको क्या शो हो रहा है, ये आपका ओ है, ओरिजिन है, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका ओरिजिन है। अब यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करो ए की जानिब, क्योंकि ए से आपने चलना है, एक और वेक्टर ड्रॉ किया बी की जानिब, ये आपने यहां तक आना है। अब इनके दरमियान में जो फासला है ना, ये देखें, ये जो है, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे कि ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है, ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आप स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान छोटी लेंथ, छोटा फासला। मेरे पास दो पॉइंट क्या थे, होम और कॉलेज, होम को मैंने ए से जाहिर किया, कॉलेज को मैंने बी पॉइंट से जाहिर किया। तो इन दोनों के दरमियान में जब मैं ड्रॉ करता हूं, वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों वेक्टर के दरमियान में जो शॉर्टर लेंथ आ रही है, जो कम से कम लेंथ आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये मेरा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है ना। तो शॉर्टर आप कहोगे ये कैसे, हल्का सा आपका माइंड थोड़ा सा घूमेगा कि ये कैसे। अब देखो, मैंने अपने घर से कॉलेज जाते वक्त छोटा रास्ता अख्तियार किया है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि बड़ा रास्ता अख्तियार किया है? छोटा रास्ता अख्तियार किया ना, जो कि मेरे पास था 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या था, होम से लेकर कॉलेज तक का फासला, ऐसा ही है। तो जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का फासला था, तो उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। ठीक है, तो यहां से जब आपने वेक्टर ए तक ड्रॉ किया, ये आपका कहलाता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये आपका कहलाता है R1। और वो आपका दूसरे वाला जो आपने ओरिजिन से बी तक ड्रॉ किया, ये आपका कहलाता है R2। आर कहते हैं आपका पोजीशन वेक्टर, ये आपने पढ़ा भी था सेकंड चैप्टर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे डेफिनेशन आ जाती है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, पोजीशन को कैसे चेंज किया, पहले बॉडी जो थी ना वो लंबा रास्ता अख्तियार करती थी। पहले एक स्टूडेंट जो है वो लंबा रास्ता चूज करता था, किसके लिए, घर से कॉलेज जाते वक्त। अब उसने शॉर्ट रास्ता जो है वो चूज करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है उसकी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन उसकी चेंज होगी। तो आप यहां पे जो आपकी बुक में डेफिनेशन है, आप यहां पे ये लिखोगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का ऐसे यूनिट क्या होगा, सेम मीटर, सेम यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होगा, उसका सिंबल था S, इसका सिंबल होगा D। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, कैसे, D के ऊपर ऐसे तीर लगा। अब डिस्प्लेसमेंट जो है उसको, उसका सिंबल क्या है, D। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, देखो एक बात को सुनो, समझो स्टूडेंट्स, ये आगे भी आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा मजीद। देखें, जब हम फासले की बात करते हैं ना, तो फासला मैं चाहे लंबा चूज कर सकता हूं, मैं यूज भी लंबा फासला चाहे यूज कर लूं या चूज कर लूं, या चाहे मैं स्मॉल फासला चूज कर लूं या स्मॉल डिस्टेंस चूज कर लूं, मैं कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता हूं डिस्टेंस की टर्म में। ठीक है ना, तो इसका मतलब है मेरी डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं लंबा रास्ता चूज करूंगा, तो इसका मतलब है चाहे मैं, क्या पता, मैं नॉर्थ से साउथ, अगर मैंने फर्ज करें ईस्ट तक जाना है, तो मैं नॉर्थ से साउथ, साउथ से फिर मैं ईस्ट की वेस्ट की तरफ जाते जाते फिर मैं ईस्ट की तरफ जाऊं। ठीक है, जब मैंने लंबा रास्ता अख्तियार करना होता है तो उसमें मेरी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ऐसा ही है। लेकिन जब आप शॉर्ट रास्ता चूज करते हो, जब आप शॉर्ट पाथ चूज करते हो, तो स्टूडेंट्स उसमें आपकी डायरेक्शन सेम रहती है। क्यों, क्योंकि एक तो आपका फासला कम होता है। अब फर्ज करें ना, मैं अपने घर से जब मैंने कॉलेज की तरफ जाना शुरू किया, या मैं जाने की कोशिश की, जिसमें मैंने अपना छोटा फासला चूज करने की कोशिश की, तो स्टूडेंट मैं छोटा फासला क्यों चूज कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए चूज कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करना पड़े, कभी मुझे इधर ना मुड़ना पड़े, कभी मुझे इधर ना मुड़ना पड़े, मैं आराम से, मेरा एक स्ट्रेट मेरा रास्ता हो, मैं स्ट्रेट रास्ते में जाऊं और बहुत जल्दी से मैं अपने कॉलेज में पहुंच जाऊं, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में आप छोटा रास्ता चूज कर रहे हो, तो छोटा रास्ता जब चूज करते हैं तो उसमें आपका जो डायरेक्शन होती है वो सेम रहती है। ठीक है ना, उसमें डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। हाँ, वो सेम डायरेक्शन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, वो सेम डायरेक्शन आपकी नॉर्थ भी हो सकती है, वो सेम डायरेक्शन आपकी ईस्ट भी हो सकती है, वो सेम डायरेक्शन आपकी वेस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो, जब हम छोटा रास्ता चूज कर रहे हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो छोटी है और स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है, डायरेक्शन फिक्स होगी। इस वजह से अब मैग्नीट्यूड क्या था, 1 मीटर तक हमारे स्कूल से, हमारे घर से हमारे कॉलेज का फासला है। ठीक है, उस 1 मीटर में एक आपको नजर आ रहा है, क्या है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपकी क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, आप डी के ऊपर, आपको पता है आप क्या करोगे, एरो हेड लगाओगे, तीर का साइन लगाओगे। ठीक है, अब आगे करते हैं। अगर आपसे मैं कहूं, एक आपसे एमसीक्यूज पूछूं, मैं आपसे एमसीक्यूज ये पूछता हूं, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे दिए गए जो पॉइंट है उसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ट्रू है। नंबर 1, डिस्टेंस जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर बी, वो ए था, नंबर बी, एस यानी कि डिस्टेंस लेस देन
डिस्प्लेसमेंट डी, नंबर सी डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट डी, या नंबर डी आपका ऑल ऑफ दीज। अब बताएं, मैं कहूं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, क्या ये बात मैं ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे? फर्ज करें अगर अगर मेरे घर से मेरे कॉलेज का जो रास्ता है वो मेरा 2 मीटर है, चाहे मैं लंबा रास्ता अख्तियार कर लूं चाहे मैं छोटा रास्ता अख्तियार कर लूं, फासला मेरे पास लेंथ जो है उस फासले की सेम बनती है। तो इसका मतलब है जब मैं डिस्प्लेसमेंट को भी चूज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट में भी मेरी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, मेरी लेंथ सेम ही रहेगी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि स्पीड ये जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या है, सेम हो सकता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो आपकी होगी करेक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं कि डिस्टेंस आपका जो है वो लेस देन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहूं कि मेरे स्कूल से मेरे घर से मेरे कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब 1 मीटर ही है, वो है ही 1 मीटर। ओरिजिनली मेरे घर से मेरे जो कॉलेज का जो फासला है ना वो 1 मीटर ही है। तो मैं कम नहीं है, इससे 2 मीटर बढ़ सकता है। हाँ, अगर लंबा रास्ता जो चूज करूं तो 2 मीटर बन सकता है, नीचे नहीं आ सकता, 1 मीटर का कम नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो कम हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे ये कहोगे कि डिस्टेंस कभी भी लेस देन नहीं होता डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट लेस देन होता है डिस्टेंस का। तो आपकी सेकंड ऑप्शन जो होगी ये तो होगी क्रॉस। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट का। बिल्कुल ये ठीक है। क्यों? देखें, अगर मैं अपने घर से कॉलेज की तरफ जाता हूं, लंबा रास्ता चूज करता हूं तो 2 मीटर का बनता है। ठीक है, अगर वही मैं छोटा रास्ता चूज करूं तो वो मेरा 1 मीटर का बनता है, तो उसको ही हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता भी ये है कि डिस्टेंस का शॉर्ट जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, अगर हम डिस्टेंस को शॉर्ट कर लें, छोटा कर लें, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप यहाँ पे सी वाली ऑप्शन को भी क्या करोगे, टिक करोगे। और ऑल ऑफ दिस तो आपका ये रहने नहीं कभी भी आएगा, क्योंकि दरमियान वाली जो बी ऑप्शन है वो गलत होगी। तो यहाँ पे आप कहोगे ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स? अब यहां पे एक चीज आपने समझनी है, मैंने आपको ना पहले भी बताया कि फर्ज करें मैं ना अब यहां पे इसी एग्जांपल को इस तरह लेते हैं, ये मेरा ए पॉइंट है जो कि मेरा घर है, होम है। यहां से मैं मूव करता हूं अपने कॉलेज की तरफ जो कि मेरा बी पॉइंट है। अब यहां से फिर मैं मूव करता हूं, फिर मैं जाता हूं अपनी जिम की तरफ, रात को मैं जिम में भी जाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये मेरा पॉइंट सी है। ठीक है, अब हर रोज मैं क्या करता हूं, मैं अपने घर से कॉलेज की तरफ, कॉलेज से जिम की तरफ मैं जाता हूं, तो एक स्ट्रेट लाइन में हर रोज मैं फासला तय करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन में हर रोज मैं फासला तय करता हूं। तो यहां पे बताओ मुझे, मैंने पहले भी आपको बताया, जब स्ट्रेट लाइन में फासला तय करोगे तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। चलें वेक्टर क्वांटिटी को बाद में डिस्कस करते हैं। यहां पे याद रखना, इसका मतलब है आप हर रोज लीनियर मोशन में मूव कर रहे हो, हर रोज आप लीनियर मोशन में मूव कर रहे हो, क्योंकि ये आपका चैप्टर जो है मोशन एंड फोर्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप ना 2 तरह के मोशन पढ़ोगे, एक लीनियर मोशन और एक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये जितने भी आप टर्म्स पढ़ोगे ना, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम आप लीनियर मोशन में पढ़ोगे। हाँ, क्यों? हम ये तस्वर करेंगे यहाँ पे कि आपने जो मूव करना है अपने घर से कॉलेज, कॉलेज से जिम, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। हाँ, आप ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप अपने कॉलेज से घर की तरफ अपने स्कूल से घर से कॉलेज की तरफ मूव करो तो यहाँ पे फासला हो स्ट्रेट, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से जिम की तरफ मूव करता हूँ तो वो मेरा फासला एक स्ट्रेट नहीं आता, वो मेरा फासला क्या आ जाता है, एक सर्कुलर पाथ में आ जाता है। इस तरह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इन टर्म्स में यही कंसीडर करके चलेंगे कि हमने स्ट्रेट लाइन में भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में हमने मूव करना है हमारी बॉडी ने, चाहे उसमें पॉइंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने मर्जी हो। ठीक है स्टूडेंट्स? और इस स्ट्रेट लाइन मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं, और ये हमेशा वन डायमेंशनल में एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने आज के लिए क्या पढ़ा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछ सकता है, पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे वो डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ सकता है स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स उसको फॉरगेट कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं आ सकती क्योंकि ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक का नेम तो डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट्स आपको भी पता होना चाहिए, अभी लेक्चर में आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट से ही डिस्टेंस लिखता है, ठीक है ना। तो आपने डिस्टेंस की डेफिनेशन को याद करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को याद करना है, ये आपसे वो पूछ सकता है किसमें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। इसके अलावा SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का सेम है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इसके अलावा सिंबल, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। सिंबल के अलावा ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्या, ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी आपको एमसीक्यूज में वो पूछता है। आने वाली वीडियो में हम 3.2 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आएगी। इन टर्म्स को आपने अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि अगर आप ये टर्म्स को अच्छी तरह समझ गए ना, तो नेक्स्ट आने वाले जितने भी आपके ग्राफ हैं वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इन टर्म्स को आपने ऐसे इजी नहीं लेना, बच्चों जैसा समझ के इसको छोड़ नहीं देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।